नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा साइंटिफिक चैनल है और एजुकेशनल इनिशिएटिव है ये हमारा, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। सबसे पहले जानते हैं कि फैट बनता क्यों है। जब हम खाने में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो हमारा स्टेपल डाइट होता है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होने के बाद उससे ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाने पर पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है और पेनक्रियाज से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। इंसुलिन का काम है सारे ग्लूकोज को सेल्स में पुश करना। वो कोशिकाओं में इसे पुश करता है, जिसके कारण ब्लड में तो ग्लूकोज कम हो गया बट कोशिकाओं में ग्लूकोज चला गया। कोशिकाएं क्या करती हैं, सेल्स करती हैं कि जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है उसके लिए जरूरी एनर्जी बनाती हैं और जो बच गई ग्लूकोज उनको वो फैट के रूप में स्टोर करती हैं। तो मेन कल्प्रिट जो फैट बनाने वाला है वो कार्बोहाइड्रेट है। जो एक्सेस हो तो जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम ना आ पाई ग्लूकोज, वो सारी ग्लूकोज सब जगह हर एक ऑर्गन में जाके वो स्टोर हो जाती हैं फैट के रूप में। वो लीवर में स्टोर होती हैं, हर एक अंगों में स्टोर होती हैं। विसरल फैट उनको बोलते हैं और जब वो बढ़ती हैं तो फिर बेली फैट के रूप में आपको दिखता है और ढेर सारा मतलब ओबेसिटी के रूप में आपको मोटापा के रूप में दिखता है। दूसरा हम जानकारी लेते हैं कि प्रोटीन जो खाने में होता है जो दो तरह के होते हैं। एक तो प्रोटीन विथ वेरी लो फैट, उन्हें हम लीन प्रोटीन कहते हैं। आगे हम इसी पर बात करने वाले हैं। जब भी प्रोटीन की बात करनी है तो लीन प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। इनमें लेस देन 10% फैट होता है और खराब वाला जो सैचुरेटेड फैट होता है वो तो 4-4.5% से भी कम होता है। तो ये बेस्ट प्रोटीन माने जाते हैं लीन प्रोटीन हमारी डाइट के लिए। दूसरा प्रोटीन होता है विथ हाई अमाउंट ऑफ फैट, जैसे मीट विथ स्किन एंड फैट पोर्शन, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तीसरा फैट के बारे में हम जान लें कि फैट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हेल्दी फैट यानी अनसैचुरेटेड फैट, ये अच्छे वाले फैट कहलाते हैं। ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट हो सकते हैं या पॉली अनसैचुरेटेड फैट हो सकते हैं और हम आगे इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा होता है अनहेल्दी फैट्स यानी सैचुरेटेड फैट्स, जो एलडीएल जैसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानने के बाद अब हम आते हैं कि हमारा खाना कैसा हो। खाना एक्चुअली ऐसा हो जो आपको तंदुरुस्त रखे, पेट भरा हुआ फील हो और जल्दी जल्दी भूख ना लगे। क्योंकि ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, उसमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड में दो सेंटर होते हैं। अगर पेट खाली हो तो हंगर सेंटर एक्टिवेट होता है, आपको भूख लगती है तेज, और खाना खाने के बाद जब आपका पेट अच्छे से भर जाता है तो सैटिस्फैक्टरी सेंटर एक्टिवेट होता है, जिसका काम है कि आपको आगे अब भूख लगने ना दे। ठीक है ना। तो खाना ऐसा हो जो आपको तंदुरुस्त रखे, न्यूट्रिशियस डाइट हो और पेट ज्यादा देर तक भरा हुआ फील हो और भूख जल्दी जल्दी ना लगे। तो इसलिए कहा गया है कि बैलेंस डाइट जो होती हैं उनमें जरूरी है कि प्रोटीन हो, लीन प्रोटीन हो और हेल्दी फैट हो और फाइबर्स हो। तो इसलिए जो ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल है डाइट का, वो है नंबर 1 रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 इंक्रीज प्रोटीन्स, नंबर 3 इंक्रीज फाइबर्स यानी वेजिटेबल्स एंड इंक्रीज, चौथा है इंक्रीज हेल्दी फैट्स और पांचवा है एक्सरसाइज। इस पे हम इकाई आते हैं। रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट, इसमें जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट वाले आइटम्स हैं, डाइट हैं, जैसे कि उन्हें अवॉइड करना है, जैसे कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम, सोडा, जूसेस जितने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में जो कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं, म्यूसली, ये सब में हाई कार्बोहाइड्रेट है, इनको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें जिसमें आता है ब्राउन राइस,
व्हाइट राइस नहीं, जो प्रोसेस्ड होता है वो नहीं लेना चाहिए। बेटर है ब्राउन राइस और होल व्हीट ब्रेड, ये बेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं, इन्हें लेना चाहिए और कम मात्रा में। रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में लें। दूसरा प्रोटीन बेसिकली लीन प्रोटीन में इंक्रीज द प्रोटीन पोर्शन एंड दैट शुड बी लीन प्रोटीन। ये क्या क्या है जिनमें फैट ना के बराबर होता है, वो है फिश, चिकन जिसमें चिकन ब्रेस्ट और चिकन थाइज बहुत अच्छे होते हैं। एग्स हर एक फॉर्म में अच्छा है, चाहे वो ऑमलेट खाएं, बॉइल्ड एग खाएं, जिस भी रूप में खाना चाहें। फिश, चिकन, एग, टोफू, सोया और जितने भी बीन्स हैं, पीज, मटर, दालें और स्किनलेस एंड फैटलेस मीट, दीज आर लीन प्रोटीन। इसकी मात्रा आप डाइट में बढ़ाएं। तीसरा जो हमने बताया फाइबर यानी वेजिटेबल्स की मात्रा डाइट में अच्छा रखें, जिससे आपका एब्डोमेन फुल रहेगा और उसमें लॉट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, वो भी आपको मिलेगा। तो वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में लें, सैलड ज़्यादा मात्रा में लें, इनमें फाइबर्स खूब होता है, जिससे सेटिस्फैक्शन भी हमारी बॉडी को काफ़ी होगा। तो इंक्रीज दीज आइटम्स एंड इंक्रीज हेल्दी फैट। हेल्दी फैट में मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट को बढ़ाने की जरूरत है और ये होता है फिश में, जैसे सी फूड, सालमन, मैकरेल, प्रॉन्स, ये सब फिश में हेल्दी फैट्स होते हैं। नट्स जैसे अखरोट, बादाम, ब्राजील नट, ये सब में बहुत अच्छे फैट हैं। सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये इनमें बहुत अच्छा फैट होता है। फ्रूट्स में एवोकाडोज आजकल इंडिया में खूब मिलता है, वो लें। ऑयल्स में ऑलिव ऑयल्स बहुत अच्छे हैं, मस्टर्ड ऑयल लें, बट अवॉइड रिफाइंड ऑयल। तो इन सब चीज़ों में अच्छी मात्रा में, फिश में, नट्स में, सीड्स में, एवोकाडो में अच्छे फैट हैं। ओमेगा फैटी एसिड्स हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो ये लें। और एक्सरसाइज में हम आते हैं। एक्सरसाइज आप आधे घंटे कम से कम जरूर करें, कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज डेली होना चाहिए और हो सके तो उसमें कुछ वेट लिफ्टिंग एक्टिविटी बढ़ाएं। वेट लिफ्ट करने से दो फायदे हैं, एक तो फिजिकल एक्टिविटी होती है तो ग्लूकोज यूज होता है, दूसरा वेट लिफ्ट से आपका मसल मास बनेगा तो प्रोटीन का यूज होगा और अगेन मसल मास बढ़ने से फिर ग्लूकोज का भी यूज होगा। तो फैट बनने के लिए ग्लूकोज की मात्रा ना के बराबर रह जाएगी। तो हमें कोशिश ये करनी है, इन जो बेसिक प्रिंसिपल हमने बताए हैं कि रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट, इंक्रीज योर फैट, इंक्रीज फाइबर, इंक्रीज हेल्दी फैट्स एंड डू एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। इनसे जो फायदा होना है वो होगा कि आपका वेट लॉस होगा। आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस होगा, फील करेंगे, क्विक वेट लॉस होगा। इट विल रिड्यूस अर्ज टू ईट, आपको भूख जल्दी जल्दी नहीं लगेगी और आप इट विल मेंटेन स्टोमैक फीलिंग फॉर लॉन्गर टाइम। आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा, सैटिस्फैक्शन सेंटर एक्टिवेट रहेगा, तो आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी। आशा है इन जानकारियों से आपको फायदा होगा। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो लोगों की बॉडी बिल्ट होती है, जो बॉडी का फ्रेम होता है, वो तीन तरह का होता है। कुछ लोग थिन बिल्ट के होते हैं, कुछ मीडियम बिल्ट के होते हैं और कुछ थिक बिल्ट के होते हैं। तो जो मीडियम या थिक बिल्ट वाले हैं, अगर वो ये सोचें कि डाइट या खूब एक्सरसाइज करके हम थिन बिल्ट में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमारा बाई बर्थ होता है बिल्ट। और विद्या बालन अब जो एक्ट्रेस हैं, उनका एक हमने सुना, उन्होंने कहा कि एक बार वो कह रही थी कि जब वो आज से काफ़ी सालों पहले उनको किसी ने कहा कि वेट, तुम अपना फ्रेम कम करो, वेट कम करो और उसके लिए खूब पानी पियो। वो 10-10 लीटर तक पानी पीती थी और खूब डाइटिंग करी, लेकिन बहुत बाद में समझ में आया कि नहीं, हमारा जो बिल्ट है वो हमारा बिल्ट है और वैसे ही रहेगा। करना यह है कि आप ओवरवेट अगर हैं, आप अपने बिल्ट के हिसाब से गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं थिन बिल्ट, मीडियम बिल्ट और थिक बिल्ट, एंड अपने हाइट के हिसाब से नॉर्मल रेंज ऑफ वेट देखें और उस नॉर्मल रेंज में रहने की कोशिश करें। ओवरवेट हैं तो ये जो हमने बेसिक प्रिंसिपल बताई हैं टू रिड्यूस ओबेसिटी, इसको लागू करें, इस फॉर्मूले को लागू करें, इससे आपका वेट जरूर रिड्यूस होगा।
और आप वेट के नॉर्मल रेंज में आए। आपको इन जानकारियों से जरूर फायदा होगा और कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से लोगों से शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारियाँ मिलें। थैंक यू।